द्वितीय अध्याय। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम इस असमय में यह मोह से किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को प्राप्त कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अति सूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभावों गुरुदेवों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना ये दोनों ही कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उनमें हम जीतेंगे भी या हमको वे जीतेंगे, और हमको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही अपने आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विवश विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक है वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हंसते हुए से ये वचन बोले। श्री भगवानुवाद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए और जिसके प्राण नहीं गए हैं उसके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और ना तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इनसे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उन विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उसको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को सम्मान समझने वाले और धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, ये मोक्ष के योग्य होते हैं। असत वस्तु की वो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों को देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिसे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ण व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी
ये नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, इसको आग भी जला नहीं सकती, इसे जल नहीं गला सकता है और वायु भी सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है, ये आत्मा आघत है, आक्लेद है और निसंदेह आशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाले और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचित्य है और ये आत्मा अविकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी तू, हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसलिए इससे भी ये बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या तू शोक करता, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। तेरी बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस प्रकार हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसके कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि यह इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयादि की बुद्धि एक ही है, किंतु अस्थिर विषय वाले विवेकहीन सकाम बुद्धियों की मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली तथा अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में भी प्रीति रखते हैं, जिसकी बुद्धि में स्वर्ग के परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है, ऐसा कहने वाले हैं, वे विवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य से उत्पन्न आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयादि मिक्त की बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नियत वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य जितना प्रयोजन रखता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तेरा कर्म करने का अधिकार है,
उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों का फल को हेतु मत हो और तेरी कर्म ना करने की भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर। समतत्व ही योग कहलाता है। समतत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए तू हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उसके मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विवाद परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलील बुद्धि बर्यात तरी स्त्री, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। भली भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नियत संयोग हो जाएगा। हे अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर सर्वदा निष्प्रस्य तथा उसमें राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष इस सर्वत्र स्नेह रहित होकर उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब और अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को नष्ट ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इसलिए स्थिर प्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति की भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को ही बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है, स्मृतियां भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों के विचरण करता हुआ अंतःकरण का प्रशंसा को प्राप्त करता है। अंतःकरण की प्रशंसा होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है
और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयादि का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती है और भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती है और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में भी मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह उस इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह हो गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के द्वारा जो रात्रि के समान है, इस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है कि जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए यह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में और उसके विचलित ना करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस प्रकार स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, उसी प्रकार पुरुष परम शक्ति को प्राप्त होते हैं और भोगों को चाहने वाला नहीं। हे पुरुष, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अनंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इति श्री द्वितीय अध्याय।